दोस्तों नमस्कार। आज पे काफ़ी टाइम से ये चल रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी अनाउंस हुई है ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना। इंडियन एयरफोर्स काफ़ी 2-3 दिनों से 13 तारीख को ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी। उसके बाद में काफ़ी चर्चा में है कि किस प्रकार से सर इस फॉर्म को फिलअप करना है, कहाँ पे अपने को ये फॉर्म मिलेगा, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी एज चाहिए। ये बातें आपको मैं बताने के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेकर के शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इग्नोर मत करना कोई भी टॉपिक को, सारी चीज़ें मैं आपको कोशिश करूँगा। जो जो आपके क्वेश्चन है ना, कल से जो कॉल आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों के जो जो आंसर थे वो आपको मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। पहला अपन ये ले लेते हैं कि सर ये फॉर्म अपने को कहाँ मिलेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें फॉर्म तो काफ़ी नंबरों पे हमने बात की है। ई मित्र वाले बोलते हैं कि हमें नहीं मिलता फॉर्म, भी कौन सी साइट पर जा कर के देखें। ठीक है, काफ़ी बोलते हैं सर हमें जो किसी से नंबर मिले थे वो पैसे मांग रहे हैं। यानी इस प्रकार की ये बातें सामने आ रही है। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन एयरफोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। कौन सी पोस्ट है ये? सिविल अपना जो इसकी मैं बता देता हूँ। ये पोस्ट है एयरमैन। ठीक है, एयरमैन की पोस्ट है ग्रुप सी में, सिविलियन। देखो इंडियन एयर, देखो आप सर्च करते हो, मुझे पता है 100% आप सर्च करते हो, तो उसमें पता है क्या लिखते हो आप लिखते हो कि इंडियन एयरफोर्स में फायरमैन की वैकेंसी। इस प्रकार से आपका फॉर्म नहीं खुलेगा, इस प्रकार से आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। ये ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्ट का नाम तो है एयरमैन ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट, ये पोस्ट है। इसी में आपको फायरमैन की पोस्ट, यानी टोटल अलग अलग पोस्ट निकली हुई है। अलग अलग पदों पे अलग अलग ट्रेड में पोस्टें निकली हुई है। पर अपने को ज़्यादा ध्यान देना है अपने फायरमैन के लिए। फायरमैन की टोटल 80 पोस्ट है, वो भी अलग अलग है। 3 तो गुजरात में निकली हुई है, ठीक है, और 5 निकली हुई है महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से अपनी बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप इसी प्रकार से सारी वीडियो, इसी प्रकार से हर एक वैकेंसी की अपडेट जानना चाहते हैं, तो दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और ऊपर दी हुई लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देखिए वहाँ से, और वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 8 वैकेंसी निकली हुई है। पहले मैं बात करता हूँ एज की। इसमें वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसकी एज 18 और 25 के बिटवीन है, यानी मिनिमम 18 एंड अबव 25। 18 और 25 के बीच के बच्चे का फॉर्म भर सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, वेतनामा कितना है। उसके लिए आपको ज़्यादा अभी कंसल्टेंट नहीं करना, अभी ध्यान नहीं देना, क्योंकि वेतनामा से आपको पहले आपको ये जानना है कि फॉर्म किस प्रकार से भरा जाए। वो अपन इस वीडियो में सारी बातें करेंगे। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इसमें फॉर्म भरने की जो स्टैंडर्ड अपने को जानना है ना, वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अभी फॉर्म भरने के लिए? सबसे पहले एज, क्वालिफिकेशन, वो आपका यानी फिजिकल फिट वो तो होना जरूरी है ना। क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास हो, प्लस में फायर फाइटिंग का डिप्लोमा कहीं से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूट से कर रखा हो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड, यानी एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका जो फायर फाइटिंग का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ठीक है। दूसरा इसमें क्या दे रखा है, फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग जो डेट है ना, आपको हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्म ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। मैं आपको बताऊँगा ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है। 22 तारीख, यानी इस 20 फरवरी 20 तारीख के बाद में आपको ये फॉर्म ऑफलाइन कुरियर करना है। और किस से पहले करना है? 23 मार्च से पहले। समझ रहे हो ना? यानी 30 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। 20 तारीख से पहले आप कुरियर नहीं कर सकते, 20 तारीख के बाद में कुरियर करना है, और 30 तारीख से पहले कुरियर वो पहुँचना चाहिए। 30 दिनों के बीच में 23 मार्च तक। समझ रहे हो ना? दूसरा इसमें बता देता हूँ मैं, वेबसाइट है वो भी आपको मिल जाएगी, मैं बता दूंगा सारी, यानी इसकी PDF है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या आपको इस फेसबुक चैनल पे नहीं मिल रही है ना, तो आप यूट्यूब पे जाकर के ऊपर लिंक दी हुई उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको PDF, वहीं से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। भरने की वो पूरी डिटेल बताता हूँ। ठीक है। फायरमैन की जो गुजरात में 3 पोस्ट निकली हुई है ना, गुजरात में 3 पोस्ट निकली हुई है, उसमें मैं बता देता हूँ। पहले तो एक SC की है, एक OBC की, और एक जनरल, यानी SC, OBC और जनरल एक सीट तीनों में मिल रही है। SC अपने जो कैंडिडेट है वो जनरल में फॉर्म भर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। दूसरा, जो आपको ये कोरियर करना है ऑफलाइन, आपको जैसे ही फॉर्म भर दिया, टोटली प्रतिलिपि वगैरह डाल के टोटली आपका लिफाफा कंप्लीट होने के बाद कोरियर कौन से स्पेस में करना है? 3 पोस्ट के लिए वो बता देता हूँ। एक पोस्ट के लिए केवल एक ही कोरियर होगा, एक ही पोस्ट होगा। डाक के द्वारा ये पोस्ट आपके ऑफलाइन टोटली डॉक्यूमेंट प्रतिलिपि
एड्रेस पे, दिए हुए एड्रेस पे पहुंचाने हैं। वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके पास जो भी मेल, जो भी डाटा आएगी। देखिए इसमें क्या दिया है, 3 वैकेंसी जो निकली ना वो निकली है गुजरात में। जो आपको कोरियर करना होगा वो कोरियर करना होगा CADMO एयरफोर्स दार्जीपुर वडोदरा, और इसके पिन कोड दिए हुए 390022। इस नंबर पे 3 पोस्ट के लिए जो गुजरात में वडोदरा में पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो बच्चे वहाँ कोरियर कर सकते हैं अपने टोटली डॉक्यूमेंट। वो आपके आगे बात करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक देखना। उसके बाद में फायरमैन की 5 पोस्ट और निकली हुई, 3 तो ये होगी और 5 कौन सी होगी, 5 पोस्ट निकली हुई है। 2 जनरल की है, 5 में से 2 जनरल है, एक SC, एक EWS और दूसरा एक OBC। यानी अलग अलग ये पोस्टों में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैं डिवाइड कर दिया, इस हिसाब से ये पोस्टें निकली हुई है। दूसरा, इन वैकेंसी के लिए आपको ये कोरियर कहाँ पोस्ट करना होगा, कौन सी एड्रेस कौन सा दिया है, ये मैं आपको अलग से बता दूँ। इसका एड्रेस अलग दिया हुआ है CADMO एयरफोर्स स्टेशन कालिना सांता क्रूज E मुंबई महाराष्ट्र, और पिन कोड इसके दिए हुई है 400029 एयरफोर्स स्टेशन मुंबई। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इस फॉर्म को भरने का क्या प्रोसेस होगा। आप इस फॉर्म आपको PDF मिल जाएगी, उस फॉर्म को भरने का क्या प्रोसेस है। भरने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, फॉर्म में कैपिटल अक्षरों में भरेंगे। टोटल फॉर्म में जितनी वर्ड होंगे ना वो कैपिटल में होंगे। ठीक है, अपना जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसका जो लिफाफा है आप जो पोस्ट कर रहे हो उसके ऊपर ये ऑलरेडी लिखा हुआ होना चाहिए, जिसमें इसमें दिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी पोस्ट ऑफ किसके लिए कर रहे हो आप, कौन सी पोस्ट है, फायरमैन, और कैटेगरी आपकी OBC। यानी ये 2 चीज़ आपको लिखनी अनिवार्य है, ये आपको ऐड करना ही करना होगा। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल अक्षरों में भरना है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर कोई कॉलम आपके लिए कोई लागू न हो तो इसमें इसमें नॉट एप्लीकेबल NA आप लिख करके उसको फ्लिप कर दोगे, स्पेस खाली नहीं छोड़ोगे। यानी कोई आपके लिए कोई कॉलम है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट मांग करके वो आपके पास नहीं है तो नॉट अवेलेबल आपको प्रोवाइड करवाओगे, उसको स्पेस खाली नहीं छोड़ोगे। ठीक है, उसके बाद में ये मैंने बता ही दिया कि 20 फरवरी के बाद में और 23 मार्च से पहले ये कोरियर आपको पोस्ट करना है। 23 मार्च से पहले वो पहुंचना चाहिए उनके एड्रेस पे। ठीक है, योग्यता की बात करते हैं। ये शैक्षणिक योग्यता मैंने बता दी, 10th पास प्लस में आपका जो ये अपना फायरमैन का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, वो भी एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, लीगल इंस्टीट्यूट्स हैं। दूसरा, आपकी जो दे रखा है जन्म तिथि को अप्रूव करने के लिए एक शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी 10th की आपकी मार्कशीट वो तो आप दे ही रहे हो। निवास प्रमाण पत्र, यानी आप जहाँ रह रहे हो उसका भी आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट वो भी आपको प्रोवाइड करवाना होगा। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि समय का डाक पता, जैसे आप कहीं से रह रहे हो, कहीं से किसी अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग तहसील से रहने वाले हो, वहाँ के जो डाक है ना, डाक का पता, और प्लस में डाक के साथ आप एक क्या करोगे, उसके साथ एक स्टाम्प लगाओगे 10 रुपये का, यानी आपका डाक का पता। जैसे आप कोरियर कर रहे हो, ठीक है, कोरियर में टोटल डॉक्यूमेंट डाल दिए, जो आपके पास डाक है, जो आपके पास लिफाफा है, उसके ऊपर आप बाकायदा आपके वहाँ के, देखो एक तो आपका एड्रेस हो गया, एड्रेस प्रूफ के लिए वहाँ का एक 10 रुपये का टिकट आप उस पर चिपकवाओगे। प्लस में फॉर्म में भी आपको टिकट का एक स्पेस मिलेगा, देख लेना, वहीं पर भी आप टिकट लगाओगे ताकि आपके लोकेशन का पूरा रिकॉर्ड, लीगली रिपोर्ट उनके पास में हो। ठीक है, आप इस प्रकार से नहीं कर सकते भी फिर ठीक है लिफाफा ले लिया और आप इस एड्रेस पे सेंड कर दिया, इस प्रकार से आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा, इस प्रकार से आपका फॉर्म में मान्य नहीं होगा। रही बात ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन आपको बार बार बता देता हूँ, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, फॉर्म को भरो, उसके साथ टोटली प्रतिलिपि लगाओ, जितने भी डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं, उसके बाद में लिफाफा में कोरियर करो, 20 तारीख के बाद में आपको भेजना है। उसके बाद में वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी जो भी प्रोसेस रहेगी वो आगे के पहले आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, वो मैं बता रहा हूँ उस टाइप से। फॉर्म की रही बात, फॉर्म का कोई पैसा नहीं लगता, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको फॉर्म चाहिए तो दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे फॉर्म सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कितने पैसे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एज की दोबारा बता देता हूँ, एज 18 से 25 यानी 18 से लेकर 25 के बीच ही विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, और थोड़ी सी फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल इसमें क्या क्या होना चाहिए, देखो 165 सेंटीमीटर तो उसकी हाइट होनी चाहिए, 81.5 से 85 सेंटीमीटर उसका क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वेट 50 kg होना चाहिए, यानी 50 kg का जो फॉर्म भर रहा है स्टूडेंट वो होना ही होना चाहिए, उससे कम वेट वाला फॉर्म इस फॉर्म को नहीं भर सकता बच्चा। ठीक है,
हाँ ठीक है। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें आपको, क्योंकि काफ़ी 2-3 दिनों से ये काफ़ी चर्चा में चल रही है कि वैकेंसी आ रही है, बच्चों को फॉर्म नहीं मिल रहा, तो मैंने कोशिश की है कि आपको फॉर्म भी प्रोवाइड करवा दिया। इसके बारे में टोटली जो मेन पॉइंट तो वो भी बता दिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्म फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद में आपको कोरियर करना है, वो भी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप पीडीएफ देख लीजिए, पीडीएफ में सारी चीज़ें दी हुई है, किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या इसकी प्रोसेस है, यानी सारी चीज़ें आपको दी हुई है। पर आपको किसी भी प्रकार का किसी पैसा नहीं देना, किसी के चक्कर में नहीं आना कि मैं करवा दूंगा, वहाँ से कोरियर मेरे से होता है, वो मतलब किसी के पास वो नहीं, आप कहीं से हो वहीं से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा है। इसमें सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल को भेजिए, ताकि इस वैकेंसी में फॉर्म को फिलअप कर सके। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ, इस वैकेंसी में आपके लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें प्रतिलिपि डाल सकते हो, अदरवाइज इसमें हाँ या ना का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर नहीं है ना, तब नो दिक्कत, आपको नहीं डालना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लस में शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी पता चले कि इस प्रकार की वैकेंसी है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा। सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड की है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की और ज़रूरत हो कंसल्टेंट के लिए तो आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।